अब हमारा टॉपिक है एक तरह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा या रेकी में आने के बाद मतलब मैं स्पिरिचुअली इतना ग्रो कैसे कर पाया, जबकि मुझे नहीं मालूम था भी रेकी से ये भी होता है। मेरे को तो यही शायद पता था भी रेकी से बीमारियां ठीक होती हैं, तो एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो मैं भी इसीलिए शायद शौक ही आया था कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ताकि उससे भी आपको पता चलेगा भी स्पिरिचुअली आप रेकी के थ्रू बड़े कम टाइम में और शॉर्ट तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं रेकी में आया और हीलिंग हम करने लगे, तब मैं अभी इस तरह से इंस्टीट्यूट नहीं था, सिखाता नहीं था, बस प्रैक्टिस कर रहा था अपने आप को, घर वालों को, फैमिलीज या कोई रिलेटिव दोस्त यार हैं तो हीलिंग करते हैं। तो उसमें हम जैसे ऐसे करके रेकी करते हैं किसी को तो वो ठीक होता है। तो कुछ टाइम में मेरे को समझ में आया भी मैं तो, जैसे हम बोलते हैं भी हम तो चैनल है, माध्यम है, मैं किसी को ठीक नहीं करता। वो रेकी ऊपर से आती, मेरे थ्रू फ्लो होकर पेशेंट को मिलती, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो वो इसका मतलब ईश्वर ठीक करता है, मैं तो नहीं करता, मैं तो माध्यम हुआ ना, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की तरह ट्रांसमिट कर रहा हूँ बस। तो मेरे मन में जैसे ही आया भी ये काम तो ईश्वर करता है, तो तब मेरी समझ कच्ची थी, आज तो समझ में आ गया सब कुछ। तब एक बच्चों जैसी समझ थी, स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट ही हुए थे। तो मैंने कहा यार अगर ये भगवान ही करता है, तो ये जो हम कई कई दिनों तक हम हीलिंग करते हैं फिर बंदा ठीक होता है, तो मैं इससे अच्छा अगर भगवान से प्रार्थना करूं तो वो चाहे तो वो एक दिन में ठीक कर देंगे, जबकि वो तो आज समझ में आया ना वो भी नहीं कर सकते एक दिन में। तो मैंने कहा यार ऐसे करते हैं, जो रेकी का प्रोसेस है, तरीका है, वो तो करना ही है। अब मैं ना कल से एक अलग से ही अपनी उधर रेकी करूंगा, उधर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जी मेरे को इस बंदे को ना आज ही ठीक कर दो। क्योंकि देखिए हर डॉक्टर क्या चाहता है, उसका हर केस सॉल्व हो और जल्दी से जल्दी बंदा ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ऐसे मैं कई दिन या कई हफ्ते तक रेकी करता हूँ, तो अगर होगा तो हर केस मेरा एक दिन में ठीक हो जाएगा। तो मेरे को ये चाहिए बस। तो मैंने ना सोच के ये शुरू किया। अब वही बात है, अब प्रार्थना करनी है तो पहले तो हमारे भगवान ही बड़े सारे हैं, हमें मतलब देवी देवता जो है, तो हमें यही नहीं समझ में आता किसको करें। तो वैसे ना मैं इनका शिव जी का भगत ज्यादा था, उनको मानता था। कोई मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करता था रिक्की से पहले। असल में मेरे डैडी ना वो शिव जी के भक्त थे। वो रोज 1.5 घंटा सुबह मंदिर जाते थे और रात को घर पे 1 घंटा लगाते थे, तो 2.5 घंटे पूजा पाठ करते थे। तो वो क्योंकि शिवालय जाते थे, शिव जी के भक्त थे, उनके साथ मैंने भी कई बार स्कूल में छुट्टियां होनी, सैटरडे संडे ऑफ होना, तो मैंने भी उनके साथ सुबह सुबह चले जाना। तो मैं तो इधर उधर ऐसे खेलते रहना, डैडी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे चलता था। पर वहां से मुझे लगा भी मेरे को भी बस शिव जी भगवान ही अच्छे लगते हैं, यहाँ से ऐसे शुरुआत। तो इसलिए मुझे भी कभी कोई पूछता था जी आप किस, मगर मानते सबको हैं, बट मेरे को तो शिव जी भगवान अच्छे लगते, तो ऐसा चलता। अब लेकिन अब हैरानगी के बाद यहाँ देखो, जब मैंने सोचा किस भगवान को प्रार्थना करूं, शिव जी भगवान याद ही नहीं आए। कौन याद आए? साईं बाबा। जबकि मैं साईं बाबा का भी कोई ऐसा भगत नहीं था। तो मैंने कहा साईं बाबा, मैं चलो ठीक है इनको करते हैं। अब साईं बाबा को भी करना तो वो, ये हमारे घर के पास थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर इधर साईं बाबा का मंदिर है। तो वहां हम ना साल में 1-2 बार जाते थे, कभी कभार वैसे ही, कोई मतलब ऐसा नहीं है भी कोई मंदिर जा रहे हैं, बस जैसे होता है ना पिकनिक टाइप। चलो आज किसी ने घर में बोल देना मंदिर चलते हैं, तो गाड़ी निकालनी, तो जिस जिसको जाना सबने बैठ जाना, तो जा रहे हैं। तो मैंने कहा साईं बाबा तो फिर ऐसे करते, उस मंदिर में मैं जाता ही हूँ। तो मैं उस मंदिर की मूर्ति को अपने सामने आंखों में लेके मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो ये मेरा ऐसे ही शुरू हुआ। तो मैंने उधर रेकी करनी, उधर मैंने उस मंदिर में पहुंच जाना, उनकी साईं बाबा की मूर्ति, उनको पैर हाथ लगाने और उनसे मानी मान, उधर रेकी कर रहा हूँ, उधर मानी मान ये सब चल रहा है भी। ये केस आपने मेरे पास भेजा है तो इसको ना आज ही ठीक कर दो, अभी ठीक कर दो, ऐसे करके बस इतना बोल के बाकी मैंने अपना रेकी का चलता रहा। मुझे नहीं मालूम था ये करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये देखा मेरे फादर पाठ करते थे, आरतियां पढ़ते थे, वन साइडेड ही था। उन्होंने नहीं कभी ऐसे कहा भी मैंने ये कहा और मेरे को ऐसी कोई आवाज आई या सपना आया या मुझे, उन्होंने ऐसे कभी कुछ नहीं मेरे को कहा। तो इसलिए मेरे को लगता था ये वन साइडेड है, मतलब भगवान तो कभी जवाब नहीं देते, कोई टेलीफोन तो लगा नहीं हुआ, तो ये लोग प्रार्थनाएं भी करते तो जवाब तो कभी मिलना नहीं है, तो कुछ नहीं होना। तो वह मन की इच्छा, मैंने प्रार्थना कर दिया, मान लेंगे तो उनकी इच्छा, नहीं माने तो चल रहा है काम, ऐसे चलता था।
तो मैंने जब प्रार्थना ऐसे रोज करने लग गया, तो हफ्ते 10 दिन बाद क्या हुआ, जो साईं बाबा की मूर्ति उस मंदिर में मेरे को ऐसे दिखाई देती थी, मतलब मैं सोचता था, मैंने देखा हुआ मंदिर तो ऐसे सोचता था, तो मैं उस मंदिर में पहुंचा, पैर हाथ लगाए ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अ, मेरे डैड ने ना एक रूल बनाया हुआ था, वो चाहते थे भी मैं रोज मंदिर जाऊं उनकी तरह, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता था, हम जा नहीं पाते थे। उन्होंने एक रूल बना दिया, बेटे जब ना कभी बर्थडे हो, मेरी एनिवर्सरी हो, अच्छा दिन हो ना, तो कम से कम उस दिन तो मंदिर चले जाया करो। तो मैं उस दिन ना मतलब मन मार के ही जाता था, क्योंकि कैमी शो में ना टाइम नहीं मिलता था। तो जबरदस्ती किसी को बैठाना, फिर भागे भागे जाना और भागे भागे वापस आना, तो वो एक तरह से मेरे को डिस्कम्फर्ट सा लगता था, पर डैडी कहते थे तो मानना पड़ता था। तो उनकी इज्जत करते हुए चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन दिनों अभी मैं रेकी में कुछ टाइम हो गया था मेरे को, तो मैं जैसे ही मंदिर में गया, मैं और मेरी मिसेज, तो सब करके जैसे थोड़ी देर सामने बैठ के ऐसे करते हैं, तो वही ऐसे करके मैंने आंखें बंद करी, तो पहली बार वो मेरे साथ, और लास्ट एक बार ही हुआ लाइफ में, मेरी आंखें बंद है और मेरे को ना मंदिर साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मेरे को पता है मैं यहाँ आया हूँ, आंखें मेरी बंद है, मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आंखें बंद और मंदिर दिखाई दे रहा है, पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है, बट वो खाली है मंदिर, सिर्फ साईं बाबा की मूर्ति दिखाई दे रही है, और मैं अपने आप को कि मैं बैठा हुआ हूँ। और ये सब अब सुनाने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल शायद 10-15 सेकंड में सारा हो गया था सारा। तो उसके बाद क्या हुआ, साईं बाबा की मूर्ति में से साईं बाबा की जैसे आत्मा निकल के ना मेरे पास आ रही है, ये मैंने देखा। तो मैं ऐसे देखे समझ गया अभी ये तो साईं बाबा है। तो मैंने ना, हाथ तो ऐसे ही थे, तो मैंने अपने मन के हाथों से ना उनको ऐसे रोका, और मन ही मन में बोल रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ, मन ही मन बोल रहा हूँ। मैं समझ गया भी वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं साईं बाबा आप क्यों मेरे पास आ रहे हो, आप तो अपनी सीट पे बैठो, आप ऑर्डर करो ना, मैं आता हूँ आपके पास, भी आप क्यों आ रहे हो, मैं आता हूँ। तो नेक्स्ट मूवमेंट ना, जैसे आपको मालूम है सभी साईं मंदिरों में ऊपर मंदिर होता है, आगे ऐसे प्लेटफॉर्म सा, तो इधर ऐसे हॉल, तो मेरी ना आत्मा समझ के उठ के यहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म पे, उधर साईं बाबा की आत्मा, उधर मूर्ति, अब मैं चार चीजें देख रहा हूँ, साईं बाबा की आत्मा, मेरा शरीर, और साईं बाबा की मूर्ति। और है थोड़ा सा दूर वो, क्योंकि बड़ा सा मंदिर है वो। तो बट अब जो आपस में वो बात कर रहे हैं ना, मेरे को वो आवाज भी सुनाई दे रही है। तो साईं बाबा मेरे को बोलते हैं, तब तक मैं ये रेकी के कोर्सेज अभी कर चुका था, बट अभी सिखाना नहीं शुरू किया था। तो मेरे को बोलते हैं, और भी रेकी ग्रैंड मास्टर। तो मेरी जैसे थोड़ी हंसने की आदत है, मजाक करने की, तो मैंने कहा जी मैं काहे का ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर तो आप हो, दुनिया के भगवान तो आप हो, मैं क्या हूँ। तो कहते जाओ सारे संसार में रेकी और धर्म को फैलाओ। उन्होंने ये बोला, और जैसे उन्होंने बोला ना, मैंने आंखें खोल दी। अब आंखें खोली तो वो मंदिर में से सब है। तो मैंने मन में सोचा, मैं कहा यार ये तो बड़ा मजा आ रहा था, ये तो आज तो दर्शन ही हो गए। तो मैं क्या, दोबारा करता हूँ आंखें बंद। अब दोबारा आंखें बंद करी तो काला अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा पछताया, आज तक पछताता हूँ भी। मैं अगर आंखें ना खोलता तो शायद और भी बात होती, लेकिन वे वही बात थी, जैसी आपकी प्रैक्टिस होती है ना, मैं जल्दबाजी में रहता था, मिसेस तो शायद 2-4 मिनट बैठ के आंखें बंद करके बैठती थी, मैं ना उल्टा उसको बोलता था जल्दी क्या कर, इतना टाइम नहीं होता, होगी ना पूजा पाठ, तो निकलो यहाँ से, नमस्ते करो निकलो। तो मैं ना, मैं शायद आधा मिनट 1 मिनट से ज्यादा बैठता ही नहीं था। और उसी आदत अनुसार ना मैंने आंखें खोल ली। तो ये एक अनुभव मेरे साथ हुआ। उधर जब मैं रेकी ऐसे करता था, तो रोज जाना उधर मंदिर, एक दिन क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन ही हुआ था। तो जो पत्थर की मूर्ति थी, एक दिन वो ना मूर्ति में जो उनका साईं बाबा का हाथ है ना, वो ऐसे उठ के ना मेरे सिर पे आ गया, जैसे आशीर्वाद देने के लिए। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ये क्या है, हाथ आ रहा है सिर्फ, बाकी तुम पत्थर ही है मूर्ति। ये 5-7 दिन चलता रहा, मैं वही भी, मेरे मन का वहम है भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं गया हूं तो अब मेरे को मंदिर नहीं दिखाई दे रहा, ना मूर्ति ना मंदिर, कुछ भी नहीं है, काला अंधेरा। जो से वो दरवाजा खोल के अंदर हॉल में प्रवेश करते हैं, तो मैंने कहा यार कहाँ गया मंदिर, और कहाँ गई मूर्ति। तो मैं ऐसे देखता तो अंधेरा, और पीछे लास्ट में ना कहीं जैसे कोई एक बल्ब जल रहा है, बड़ी हल्की सी रोशनी पीली सी कोई आ रही है, ऐसा मेरे को लगा। तो मैं आगे बढ़ा, तो देखा एक जैसे पत्थर जैसा कुछ है, और उसके ऊपर साक्षात साईं बाबा बैठे हुए हैं। मतलब काला अंधेरा सारा, कोई मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं, और साईं बाबा बैठे हुए हैं, मेरे को ये दिखाई दिया। तो मैंने जब ऐसे देखा,
तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था, आज तो ऐसे दर्शन भी हो गए। तो बट मैं ना विश्वास नहीं किया अपने पे। मैं कहा नहीं, ये दर्शन मेरे को हो नहीं सकते। क्यों? मैं अपने आप को अपने फादर से कंपेयर कर रहा था भी, जब उनको इतने सालों से इतनी भक्ति 2.5 घंटे रोज करो तो उनको दर्शन तो हुए नहीं, तो मेरे को कैसे हो जाएंगे? तो मैं कहा नहीं, ये दर्शन नहीं है, ये मेरे ही मन का फतूर है। क्योंकि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, लॉजिकल पर्सन, वो जो हमने भी सुना पढ़ा होता है अभी, अवर माइंड स्पीक्स, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, देखते हैं। पर मैं कहा मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो पर मैंने कभी नहीं, ये मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ भी मेरे जैसा गृहस्थ आदमी और वो इस तरह से ऐसे दर्शन हो जाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि भगवान के दर्शन तो कहते हैं जी जंगलों में जाके बैठ जाओ, सब छोड़ दो, पूरा जन्म बीत जाए, क्या पता तब भी ना मिले, कई जन्म लग जाते, मतलब ये सब सुना था। मैं कहा नहीं, ये कुछ हो रहा है, ये वो नहीं। तो ऐसे करके मैंने विश्वास नहीं किया अपने पे। फिर क्या होने लगा, एक दिन मैं किसी की ऐसे हीलिंग कर रहा था। तो उनका, उन्होंने कोई प्लॉट खरीदना था, उन्होंने कहा जी इसके लिए हीलिंग कर दो, ये प्लॉट इतने में मिल जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह इस तरह। तो मैंने वही प्रार्थना करी, इसमें बाबा इससे तरह ये तो हीलिंग प्लॉट मिल जाए इनको। तो मेरे को आवाज आई उधर से, और उधर से मेरे को दिखा वो आदमी फटे कपड़ों में ना सड़क के ऊपर, जो कि करोड़पति अरबपति आदमी, आज भी वो मेरे टच में है। तो वो, मैं ऐसे देखा तो आवाज आई, अगर इसने ये प्लॉट खरीदा तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा भी, फिर मैंने हीलिंग बंद कर दी। मैंने उनको फोन किया, मैं कभी ये केस मैं नहीं करूंगा, मेरे को ऐसे ही। वो कहते अगर बर्बाद होना होगा तो मैं वैसे ही हो जाऊंगा, ये जरूरी थोड़ी है कि मैं प्लॉट खरीद के ही बर्बाद होऊंगा। मैं कहा, जी देखो मेरे का मामला ही नया नया शुरू हुआ है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा, बट जो आ रहा है, बट मैं हीलिंग नहीं करूंगा। कहते ठीक है, आप मत करो। बस इतनी बात हुई, और इसी तरह मेरी लाइफ चल रही। उसके बाद क्या होने लग गया, मेरे को मैसेजेस आने लग गए। जब भी मैं ऐसे हीलिंग करूँ या पूजा कर रहा हूँ तो कुछ आना, और वो इंफॉर्मेशन आनी जो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग नॉर्मल मेरे को वो पता नहीं। मैंने कहा ये क्या आ रहा है? फिर जब वो शाम तक वही बात सच हो जानी, या अगले दिन, तो मेरे को ना वो ये कल मेरे को आया था और आज सच हो गया। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे मेरे को लगने लगा यार कुछ तो कहीं से कुछ मैसेज आता है। अब जो ईश्वर कह लो, साईं बाबा कह लो, रेकी कह लो, बट कुछ तो आ रहा है। और वो जब सच हो जाता था तब विश्वास आता था, पर समझ नहीं आ रहा था भी ये क्या है कहानी सारी। पूरा विश्वास तब आया जब ये घटना घटी, उसके जब ये वाला प्लॉट वाली बात है, उसके 2-3 महीने बाद बाई चांस मैं उनके ऑफिस में गया। तो वो बड़े खुश, बुलाया और ऐसे मेरे को एक लिफाफा सा दिया। तो मैं उस समय हीलिंग के चार्जेस लेता था। तो मैंने कहा क्या कोई हीलिंग है? कहते नहीं। तो देखा उसमें ना 2,000 रुपये। तो मैं किस लेने, नहीं आप रखो। नहीं ऐसे थोड़ी मैं रख लूंगा। कहते नहीं नहीं आप रखो, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं रख सकता, वो तो एक तरह की टिप होगी जी आपको ऐसे। मैं कहा मैं ऐसे थोड़ी, मैं ऐसा थोड़ी हूँ मैं। कहते अच्छा आप रख लो। मैं कहा, कहते कुछ कारण है? मैं कहा कारण है तो बता दो फिर तो मैं रख लूँ। कहते अच्छा आप रख लो फिर मैं बताऊंगा। मैं कहा अच्छा जी रख लिया, अब कारण बताओ क्या है। फिर उन्होंने बताया कि आपने पीछे कहा था ना कि प्रॉपर्टी है वो मत खरीदना। तो वो आपने सही कहा था। क्योंकि उसके बाद उनको दो और लोगों ने यही बात कही कि पीछे आप एक प्रॉपर्टी लेने वाले थे, अच्छा हुआ आपने नहीं ली, अगर ले लेते ना बर्बाद होते। मतलब वो प्रॉपर्टी इतनी अशुभ थी कि आपका और भी काम खराब होना था। तो एक उनके पास कोई पर्सन आता था, वो उनको बताता था, एक उनके रिलेटिव थे, उनको भी सपने ऐसे आते थे। दो लोगों ने बताया, अब क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया, फिर उन दो ने बताया था, इसलिए उनको मेरे पे विश्वास आया। और मुझे भी ये बात सुन के अपने पे विश्वास आ गया कि ये जो मुझे आता है इतने सारे मैसेजेस, ये ऐसे ही नहीं है, कोई मेरे मन का फतूर नहीं है। ये सच में साईं बाबा ने मेरे को भी बताया है और दुनिया के और दो लोगों को भी बताया है। तो इसका मतलब ये ऊपर से ही आ रहा है। तब थोड़ा सा ना मतलब समझो विश्वास आना शुरू हुआ भी, हाँ आ रहे हैं। बट अभी भी पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था। और फिर एक घटना ऐसे घटी, जब ये चीजें ऐसे शुरू होती हैं तो वही एक्सपेरिमेंट करने का शौक आता है ये भी किसे। तो मेरे मन में आया है कि यार ये बड़ा सही है, जब साईं बाबा का दिल करता है वो तो मुझे मैसेज दे देते हैं। मैं कुछ पूछना चाहूँ तो मैं तो नहीं पूछ सकता। फिर मेरे मन में भी प्रश्न आता है कुछ, तो मैं क्या करूं? तो वो जैसे साइंस में होता है ना, प्रैक्टिकल करो, एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट करो।
तो मैंने ना कुछ अपने तरीकों से, संडे वाले दिन हाफ डे होता था, ड्राइंग रूम बंद करके बैठ जाना, घर वालों को बोलना मेरे को डिस्टर्ब मत करना। मैंने अपने तरीके से कुछ चीजें करने शुरू करी। कुछ में फेल हुआ, कुछ में पास हुआ, अब उतना टाइम नहीं सारी चीजें सुनाने के लिए। तो धीरे धीरे बट ऐसे हो गया, अभी फिर मैं साईं बाबा के पास उसी तरह मंदिर में उनको विजुलाइज करके, जैसे मैं वहां जाता हूँ, उनसे कुछ पूछता हूँ, तो वो मेरे को बताते हैं। ज्यादातर वो फोटो या फिल्म के रूप में होता है, आवाज कम होती है, बट कभी कभी आवाज भी होती है। तो ऐसा मेरे साथ होने लग गया। अब जब ये चीजें होती है तो बंदा अपने ऊपर, अपनी फैमिली के लिए करता है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, तो उन्होंने भी मेरे को कहा, भी मेरे एक भांजा, वो उन दिनों ना सीए की तैयारी के लिए कुछ कर रहा था, तो जरा आप ये पूछो साईं बाबा से भी, क्या ये सीए में क्लियर हो जाएगा, मैंने सीए बन जाएगा, और यहाँ हम इसको एयरफोर्स में डाल दें, और इसका फ्यूचर कैसे होगा, ये ऐसे उन्होंने पूछा। मैं कहा चलो। अभी तक मैं अपने बारे में पूछ रहा था। अब ये हुआ तो रेकी मैंने मिक्सिंग करा, मतलब ये सब मैंने सीखा नहीं हुआ था, जो मेरे मन में आ रहा था, मैं जो इतना नॉलेज था मैं उसी को अप्लाई कर रहा था, अनजाने में हो जा रहा था। तो मैंने वो जो रेकी में हम सेकंड डिग्री में तरीका बताते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं, किसी से कनेक्ट कैसे करते हैं, मैंने वैसे ही अपने बांधे से कनेक्ट करके, तो मैं उसको भी अब पहली बार साथ ले गया। तो साईं बाबा को पैरी हाथ मैंने लगाए, उसने भी लगाए, मतलब उसकी आत्मा ने, एक तरह से कह सकते हो, मेरी आत्मा ने भी उसकी आत्मा ने भी लगाए। लेकिन वो ना पैरी हाथ लगाने के बाद वापस चला गया अंदर से। और साईं बाबा ना अपनी सीट से उठ के, मैं इधर खड़ा हूं, वो भाग के ना उसको पकड़ रहे हैं, और वो रुक नहीं रहा। ये मैंने देखा। अच्छा, वो समझ नहीं आया। तो मैंने कहा आधी बातें तो पहले ही समझ आ रही हैं, आधी समझ ही नहीं आ रही, तो जो नहीं आ रहे छोड़ो अपना काम करो। तो मैंने साईं बाबा को कहा, मैं साईं बाबा, ये क्या सीए, मतलब सीए के एग्जाम के लिए तैयारी वेरी कर रहा है, तो वो नहीं हो रहा, तो क्या हम इसको एयरफोर्स में डाल दें। तो मैंने क्या देखा, एक एरोप्लेन जा रहा है और वो फट गया, आवाज कोई नहीं। पर मुझे समझ आ गया भी एयरफोर्स में नहीं जाना, क्योंकि एरोप्लेन फट गया। साइन हुआ ना, एक जी। संकेत ही तो होते हैं। तो मेरे को समझ आ गया, नो। मैं समझ गया। फिर मैंने कहा फ्यूचर कैसा होगा। तो मेरे को ऐसे दिखाई दिया कि बड़ी लंबी सी गाड़ी है, वो गोगल लगा के, सूट पैंट पहन के ड्राइव कर रहा है, गाड़ी से बाहर निकल रहा। तो वो देख के मेरे को अंदर से ही समझ में आ गया कि ये सब उसी के पास होगा ना, जिसका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये एक संकेत था भी, हाँ इसका फ्यूचर अच्छा है। तो बस ये बात हुई तो मैंने आंखें खोल ली। तो फिर मैंने अपने दीदी जीजाई को जब ये बात बताई कि ये है, तो ये आया जवाब। बाकी मैं कहा ये नहीं मेरे को समझ में आया अभी। ये वहां गया, पैरी हाथ लगा के वापस आ गया, और रुका नहीं, और साईं बाबा रोक नहीं, ये रुक ही नहीं रहा। तो मेरे जीजाई कहते हैं भी, यार वो भी खैर माता रानी के भगत हैं वो। नौ नवरात्रे जब आते हैं तो 9 दिन शेव नहीं करते, जमीन पे सोते हैं, व्रत पूरे रखते हैं। वो कहते हैं हम तो इतने सालों से लगे यार, हमें तो अभी तक नहीं मिला, तुम तो रेकी में आए हो, तुम्हें तो बड़ी जल्दी मिल गया। तो उन्होंने बताया भी, ये ना जब ये एग्जाम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तो ये मंदिर रोज जाता था नंगे पाँव, भाई उधर से मेरा हो जाए, लेकिन इसका नहीं सिलेक्शन हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तब से इसको गुस्सा आ गया, अब ये ना तो मंदिर जाता, ना भगवान को मानता, ना घर में पूजा करता है। तो वो वही वाली चीज मैंने वहां देखी भी, वो नाराज था भगवान से, तो इसलिए पैरी हाथ तो लगाया था, लेकिन निकल गया वहां से भी, मेरे को नहीं करना कुछ भी। अब भगत अगर सच्चा है तो कहते हैं ना, भगवान पीछे पीछे जाते। तो ये मैंने वहां उस सीन में देखा। इस तरह से मेरा ना ये चीजें शुरू हुई। तो अब थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लग गया। बट वही लॉजिकल माइंड होने के कारण ना, जो आता था मैसेज, तो वो मैं विश्वास तब करता था जब वो प्रैक्टिकली घटित हो जाता। अब जो एक लास्ट अनुभव सुनाने वाला हूं, वो रिक्की से जुड़ा हुआ। क्या हुआ, कई साल पहले, अब तो नहीं करते, दिवाली से पहले ना हम ऐसे गाड़ी भर के दोस्त यार रिश्तेदारों को ना ड्राई फ्रूट्स या डब्बे शब्बे बांटने, गिफ्ट बांटने निकलते थे। तो ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा, मैं पीछे बैठा। तो मेरे, अच्छा, ट्यूशन बड़ी होती है रेकी में आने के बाद, वैसे भी सब लोगों को होती है, लेकिन इन चीजों में आ जाओ तो ज्यादा होती है। तो ना मेरे यहाँ से आवाज, पहले मुझे नहीं समझ आता था भी ये मैं सोचता हूँ या उधर से आ रहा है। फिर धीरे धीरे पता लगने लगा, मैं यहाँ से सोचता हूँ, मेरी आवाज यहाँ से आती है। जब यहाँ से मेरी आवाज आती है ना, तो मुझे पता चलता है वो साईं बाबा, रेकी, या समझो ईश्वर, यूनिवर्स, वहां से आवाज आ रही। तो मेरे यहाँ से आवाज आई। इंसान इंसान को तो गिफ्ट देता है, भगवान को भी देना चाहिए। जैसे ये आवाज आई ना, मैं समझ गया भी इसका मतलब क्या है। भी मैं इधर तो बांट रहा हूँ, मैं भगवान को तो भूल गया, मैं साईं बाबा को तो भूल गया। तो मैं समझ गया भी इसका मतलब है भी एक डब्बा मैं वहां भी चढ़ाऊं। तो क्योंकि पहले टाइम नहीं मिलता था, और बाई चांस में एक हफ्ता पहले होके भी आया था, तो मैंने कहा अगर मुंह से निकाल लिया और ना गए तो फिर होता है भी ठीक नहीं। तो मैं कहा, जैसे अवॉइड करते हैं ना, इग्नोर करते हैं, मैं चुप रहो।
अब मैं चुप, 2-3 घंटे बाद फिर यही आवाज, रात को, मतलब रात को 8-9 बजे मैं वापस है, 3 बार कार में बैठे बैठे मेरे को यही आवाज है, मतलब इतना वो प्रेशर जैसा, मतलब मैंने ना ऐसे करके कर लिया भी कहीं मेरे मुंह से निकल ना जाए, अच्छा साईं बाबा मैं आऊंगा, मगर बोल दिया तो फंस गए, फिर जा ना जा पाए तो फिर वो सुना था भी ऐसे, अगर आप ऐसे कुछ बोल देते हो और नहीं जाते तो आपको मुश्किलें आती हैं, तो मैं कहा, यार फंस जाएंगे, रहने दो, चुप रहो। अब अगले दिन सुबह जैसे मैं घर में पूजा करता हूँ, तो पूजा करने के बाद भी मैंने ऐसे बनाया हुआ, पूजा करने के बाद मैं लास्ट में आंख बंद करके उसी तरह साईं बाबा के पैर हाथ लगा के अपना फिर दिन शुरू करता हूँ। तो मैं जैसे जैसे लास्ट में गया, तो मेरे हाथ में ना फिर मिठाई का डब्बा आ गया, और साईं बाबा के आ गए, मैं समझ गया, मैं कहा ये तो कल से चल रहा है डब्बे वाली बात। तो मैंने ना जल्दी से आंख खोल ली, मैं कहा ये कुछ और शुरू हो जाएगा अभी, कमिटमेंट हो जाएगी तो गड़बड़। अब उसके बाद मैं अपने कमरे में आया, तो जैसे आज आपको सिखाएंगे रिकी कैसे हम करते हैं, इसी तरह से मैं अपने आप को डेली करता हूँ। तो जब सारी हम रिकी करते हैं, उसमें भी शुरू में और लास्ट में धन्यवाद करके ऐसे, तो लास्ट में जब मैं फिर साईं बाबा के पास गया रिकी खत्म करने के बाद, तो अब मैं तो देखो बच रहा था, लेकिन अब देखो जो मैंने उनसे प्रश्न किया, तो वो समझो वो प्रश्न भी वही करवा रहे थे, आंसर भी वही दे रहे थे, और ये सब मेरे साथ शायद इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आगे हजारों स्टूडेंट्स को ये सब बताना था, समझाना था, एग्जाम्पल मेरे पास होता तो ही तो बता पाता। तो मैं जैसे ही मैं आंख वो करके उनका पैर हाथ लगाता हूँ, तो वही मिठाई का डब्बा फिर आ जाता है। पर अब मैं वहां से निकल नहीं सका। अब मैंने उनसे पता क्या पूछा, और रियली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था ये मैं प्रश्न करूंगा, तो प्रश्न ही करना होता तो मैं रुक के करता। मैंने उनको क्या बोला, मैं क्या, क्या फायदा आपको मिठाई का डब्बा देने का, ये कल से डब्बे की बात चल रही है, आप बुला रहे हो भी आओ मिठाई का डब्बा चढ़ाओ मेरे को, मैं क्या फायदा आपको मिठाई का डब्बा देने का, आपने खाना तो है नहीं, खाना तो हमें ही पड़ता है। क्योंकि हमने देखा, आप देखो जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, पंडित जी 1-2 लड्डू रख लेते हैं, बाकी सारा हमें दे देते हैं और हम ही खाते हैं। तो मैंने कहा फायदा क्या, अगर आपको दूं फिर मेरे को ही खाना, आपने तो खाना नहीं, मेरे को ही खाना पड़ेगा, जब मेरे को ही खाना तो मैं अपने घर में बैठा खा लूंगा ना, तो उसके लिए मैं अब स्पेशल आऊं फिर वापस जाऊं। तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे सीन दिखाया, क्या वो मिठाई का डब्बा ना मैं लोगों में बांट रहा हूँ, भिखारियों में, भक्तों में, और आवाज आई जो तुम इनको बांटेगा वो मुझ तक पहुंचेगा, ये आवाज आई। अब जब ये आवाज आई ना, तो मेरी थोड़ी ऐसी आंखें, इज समथिंग न्यू। क्यों, असल में मैं हुआ क्या था, अभी मेरे डैडी जब मंदिर जाते थे ना, मैंने उनको देखा वो भिखारियों को भीख नहीं देते थे। वो ये कहते थे भीख देना इनको गलत है, कोई भी आता है बेटे काम करो, मेहनत करो, भीख मत मांगा करो। अगर वो देते थे ना, या तो ओल्ड एज को या हैंडीकैप्स, तो वो ओल्ड एज हैंडीकैप्स तो मैं भूल गया, बट मेरे दिमाग में वही फोटो याद रही, किसी को देना ही नहीं, तो मैं अक्सर ना मैं भी इनको भिखारी चल चल चल, मैं देता ही नहीं था। अब मैंने ये सीखा भिखारियों को भीख नहीं देनी, और साईं बाबा बता रहे हैं तू जो भिखारियों को बांटेगा या भक्तों को वो मुझ तक पहुंच गया, ये तो उलट है। और मैं कहा नहीं, अब भगवान बता रहे हैं भाई, ये माननी चाहिए बात। तो मैं क्या, ठीक है जी, ओके। अब जब ये इतना सारा हो गया, 3 बार कल से हुआ, 2 बार सुबह, 5 बार जब ये इंसिडेंट हो गया, तो अब बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी मिसेस को बोला, मैं कहा "भाई, ये मेरे से कल से ऐसे चल रहा है"। तो अब वो मालूम है लेडीज की श्रद्धा ज्यादा होती है, तो मैं कहती देखो लोग इन चीजों के लिए तरसते हैं, और आपको इतनी चीजें ऐसे ही मिल रही हैं बिना एफर्ट के, और आप हो वो आप अपना ही वो ये सब लॉजिक वॉजिक लगाते रहते हो, ये सब पढ़ाई लिखाई ला के, तो आप ऐसे मत किया करो। चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अभी डब्बा पकड़ो मिठाई का और चलते हैं मंदिर। तो अब तो वहां पे खैर अच्छी मिठाई की दुकानें, साथ में बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रसाद की दुकान होती थी। तो हम अपने घर के पास से जानबूझ के मैं ना छोटे वाले व्हाइट रसगुल्ले ले गया, ताकि वो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था मुझे अपने घर के लिए तो थोड़ा सा लाना है, बाकी सारा बांटना है। पहले उल्टा होता था, थोड़ा सा वहां बाकी सारा ही अपने पास। तो मैं जब अब वही बात, अगर ये प्रैक्टिकली ना होता जो अब मैं सुनाने वाला हूँ, तो शायद मेरे को फिर वही लगता, यार ध्यान में तो साईं बाबा ने कहा है पर पता नहीं मेरा ही ना मन बोल रहा हो, तो मैं फिर डाउट में रहता। तो उनको भी मालूम था ये तब तक विश्वास नहीं करता जब तक प्रैक्टिकली घटित ना हो जाए। तो क्या हुआ, हम गए, वही पंडित ने 2-3 पीस तो रखे, बाकी दे दिए। तो उस समय ना मैं ग्राउंड फ्लोर पे, मेरी ब्रदर फर्स्ट फ्लोर पे, सामने हमारी सिस्टर रहती थी। तो 4 या 12, मेरे मम्मी डैडी, 14 लोग थे हम। तो मैंने कहा, मैं एक एक पीस सबके लिए चाहिए, तो मैंने ना 14 पीस काउंट करके इधर रख लिए, और एक ऐसे लाइन से बना ली भी इधर वाले सारे बांट देने, बस 14 पीस लेके आएंगे।
तो अब मैं आया बाहर, वो दिवाली से कुछ दिन पहले के दिन थे, तो भीड़ भी ज्यादा होती है दिवाली के दिनों में, आपको मालूम है, भिखारी भी बहुत और वक्त भी बड़े। अब मैं देता गया तो वो तो खत्म हो गए बोले। अब वो जो 14 थे ना, उसमें से भी निकलने लगे। अब मेरे को चिंता हो गई, मैं कहा यार अपने लिए तो बचेंगे नहीं। पर अब 6-7 पीस बचे थे, तो मैं कहा चलो इसी से काम चला लेंगे। पर जब मैं रोड क्रॉस करके जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी उधर गया, तो वहां भी कुछ भिखारी बैठे थे, डब्बा दे के वो भी खड़े हो गए, अब वो भी आ गए। अब अच्छा तो लगता नहीं कोई मांगे और आप दो ना, तो मैं देने लग गया। अब मैं तो शक्ल ही नहीं देख रहा, मैं तो ऐसे हूं, तो वो हाथ आ गए, मैं ऐसे 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 करते करते 1 पीस बचा। अब जब एक बचा, तो मैं मन में सोचा भाई एक का क्या करना है, ये भी ले लो भाई, हम फिर खा लेंगे, प्रसाद तो आते रहते हैं मन में। तो मैंने ऐसे देखा, अब कोई नहीं। मैंने ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करे दूर दूर तक देखूं, पूरा घूम गया भी कोई हो, तो मैं उल्टा कहूँ भैया आ जा। पर मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि अब सब हो गया। तो अब 1 पीस को, अब मैंने जैसे डब्बा बंद करने के लिए ऐसे नीचे देखा, धूप में, उस समय मुझे याद है सड़क के ऊपर, मैंने व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के गया था, तो मेरी आवाज आई। तू कहता था मैं कुछ नहीं खाता, देख मैंने सारा खा लिया, तेरे लिए सिर्फ एक ही छोड़ा है। जैसे ही ये हुआ मेरे साथ, मैं हैरान और खुशी मिक्स सा, ऐसा मतलब मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए कि कहाँ मैं इतना डाउट करता था। मैं कहा मैं, हे भगवान, इतना जबरदस्त कनेक्शन हो रहा है, आप मेरे से बात कर रहे हो, और मैं ऐसा हूं भी मैं विश्वास ही नहीं करता आप पे। तो मेरी आंखों से ना, मतलब खुशी के मारे कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे तो आंसू और रियली वो मेरे को ऐसे फील हुए, 3-4 बूंदे मेरी यहाँ कुर्ते पे भी आई, इतना मेरी आंखों से आंसू निकले। फिर मैंने बंद किया, मैं कहा अब भागो, कि अब ये 1 पीस नहीं देना, क्योंकि ये तो, जैसे मैं फटाफट कार का दरवाजा बंद करके आया तो मिसेस कहती क्या कर रहे हो इतनी भाग भाग के, क्या हो रहा है। तो मैं कहा यार ये ना प्रसाद बड़ा वैल्यूएबल है, ऐसा प्रसाद तो कभी मिला ही नहीं। फिर घर आके आप देखो, वो छोटा सा रसगुल्ला मैंने ना 14 लोगों में बांटा। जिसको दोनों वो कहे ये तो जुबान पे नहीं आ रहा, कितना दे रहे हो। मैं कहा भाई ये स्पेशल प्रसाद, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग अभी खाओ। तो वो फिर उनमें बांटा, और उसके बाद उनको फिर स्टोरी सुनाई। तो ये मेरे साथ हुआ। अब यहाँ पे साईं समझना, जब ये हुआ तो पता चल गया साईं बाबा से बातचीत भी हो रही है, उनके दर्शन भी हो रहे हैं। अब यही तो होता है भगवान का मिलना, और क्या होता है, क्योंकि भगवान के पास बॉडी तो है नहीं, को फिजिकली आके तो घर पे बैठना नहीं। आंख बंद करके ही आत्मा ही है, या परमात्मा से मिल सकती है, शरीर तो मिल नहीं सकता, शरीर तो बड़ा गंदा है। तो इसी तरह से फिर आंख बंद करके ही ये सब चीजें होती है। तो ये मेरे साथ जब होने लगा, तो फिर साईं बाबा के बाद मेरे को और भगवान भी दिखने लग गए। मतलब जिस तरफ भी बाई चांस ध्यान जाए, उसी, अब सारा इतना टाइम नहीं है बताने का, तो वो भी दिखने लगे। मैंने कहा, फिर वही लॉजिकल माइंड आ गया, यार ये क्या हो रहा है, इतने सारे देवी देवता मुझे ही दिखाई दे रहे हैं क्या, क्या मैं इतने अच्छे कर्म कर लिए हैं क्या। और मैं कहा नहीं, ये कुछ और है, साइंस कुछ हो। अब फिर साइंस ढूंढने लग गया। फिर जैसे जैसे करके समझ में क्या चीज आई। असल में हमारे साथ क्या होता है, जब हम रेकी में आते हैं, अब ये सब रेकी की वजह से पॉसिबल हुआ था, ये जो मेरे साथ हो रहा था। क्या होता है, 2nd डिग्री में और 3rd डिग्री में ना, हमारा ना थर्ड आई का शक्तिपात होता है। उसके बाद हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तब हमें विजन्स आते हैं, हमें दिखता है। तो पहले मुझे शुरू में जब मैंने हीलिंग करता था, तो मुझे पेशेंट दिखाई देने लगा। अब पेशेंट भी एक एनर्जी है, ईश्वर भी एक एनर्जी है। जब मैं पेशेंट को, जिसको रेकी करता हूं, तो मुझे वो दिखता है। जब मैं साईं बाबा की तरफ ध्यान करता हूं, तो साईं बाबा दिखते हैं। जब किसी और भगवान, शिव जी भगवान की तरफ देखता हूं, तो वो शिव जी भगवान दिखते हैं। मतलब वो एनर्जी जैसा मैं सोचता हूँ, वो रूप लेके मेरे से बात करती है। साइंस मुझे ये समझ में आई। तो तब मेरे को समझ में आया अभी ये, क्योंकि फिर कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं। जैसे एक बार एक मेरे क्लास में एक लेडी ने कहा जी, मैं रेकी कर रही थी, मेरे को रेकी नजर आई। मैं कभी, रेकी तो इनविजिबल है, ये तो किसी को नजर नहीं आती, तुम्हें कैसे नजर आई। कहती रोशनी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी में। कहा यही तो हम बोलते हैं, एनर्जी है, रोशनी का पुंज है, ऊर्जा है, लाइट है, यही तो हम बोलते हैं। तो मैं कहा फिर क्या अनुभव हुआ। कहते मैंने उसको बोला तुम कौन हो। उसने कहा मैं रेकी हूँ। तो मैंने कहा दर्शन दो। उसने कहा दर्शन कैसे दूं। तो मैंने कहा माता रानी के रूप में दर्शन दो। तो देखा एक लाल साड़ी पहनी हुई एक लेडी के रूप में दर्शन हुए। तो उस चीज को जब मैंने अपने से मिलाया, मैं कहा बात तो वही हुई, वही एनर्जी, ऊर्जा, ईश्वर, शक्ति। आप अगर माता रानी के रूप में उसको याद करोगे, तो वो माता रानी का रूप लेके आ जाएगी। अगर आप उसको शिवजी भगवान की तरह याद करोगे, तो वो शिवजी भगवान का रूप लेके आ जाएगी।
साईं बाबा के करोगे तो साईं बाबा करोगे। अब क्योंकि मैं साईं बाबा के पास ही जाता था, इसलिए मुझे साईं बाबा ही दिखाई देते थे। बाद में जाने जाने में और भगवानों से जैसे जैसे कनेक्शन हुआ, तो फिर पता चला भी। एक बार तो मेरे साथ ये हुआ था भी, मेरा एक शॉप थी, कुछ काम था। तो मैं सुबह जैसे पूजा पाठ घर में करता हूँ, तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करता हूँ। तो मेरे को इतने सालों से कभी नहीं हुआ था, गणेश जी मेरे को कहते तेरा काम हो गया। मैं, मेरा कौन सा काम अटका हुआ, मुझे तो याद भी नहीं कौन सा हो गया। मैं ध्यान में नहीं था। और शाम को पता चला कि मेरी दुकान थी गुड़गांव में, वो मैं खाली करवानी थी किराएदार से और बेचना था उसको। तो वो कह रहा था मैं खाली कर दूंगा, मेरे को दूसरी जगह मिल जाए। तो मैं हर संडे फोन करना अच्छा नहीं लगता था, तो एक बार मैंने किया नहीं। जब शाम को उससे उसका फोन आया, मैंने कहा "वो आपने मंगलवार था, बुधवार कुछ"। तो मैंने कहा, कहता है मैं तो 4 दिन पहले खाली कर दिए। तो मैंने कहा मुझे नहीं बताया, कहता बस बिजी था। तो वो गणेश जी ने मेरे को बताया भी, तेरा काम हो गया। ऐसे हुआ। तो मैंने बड़ा हैरान, अगले दिन सुबह में मैं पूजा करने लगा, तो मैं आंख बंद करके मैं कहा गणेश जी, इतने सालों से साईं बाबा से तो मेरी बात होती है, आपसे तो कभी बात नहीं हुई। फिर मैंने कहा "यार, आपने क्या बात करनी, मैंने ही नहीं कभी ट्राई किया ये आपसे करने"। तो पता क्या आवाज आई, मैं तेरे से रोज बात करता हूँ, कभी साईं बाबा के रूम में, कभी माता रानी के रूम में, कभी गणेश जी के रूम में। तो मैंने पूछा भी, जब आप इन रूपों में बात करते हो तो आप कौन हो? तो कहते मैं पर ब्रह्म हूँ। जबकि ये वर्ड ना मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, नॉर्मली मैं यूज नहीं करता, नॉर्मली मैं याद नहीं करता। फिर मेरे को अच्छा, फिर मेरे को समझ में आया भी असल में क्या है। एक्चुअली हमें एनर्जी, रेकी की सेकेंड डिग्री और ये होने की वजह से हमें एनर्जी दिखाई देती है, एनर्जी से हमारा कनेक्शन होता है। तो वो ही अलग अलग रूपों में हमसे बात करती है। तो ये सारी कहानी एक्चुअल एनर्जी की है। और वो इसीलिए मैंने सुनाई, क्योंकि रेकी में आने के बाद हमारी जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तो इसी तरह सब स्टूडेंट्स के साथ होता है जो हमारे आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड में जाते हैं। जब वो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, पहले उनको पेशेंट दिखाई देता है, विजन पेशेंट, जिसका नाम, एड्रेस, फोटो होएगी ना, उसको कर रहा, आंखें बंद है, अंधेरा है, अचानक उसके फ्लैशेस आने लग जाएंगे। आई फोटो पे चलेगी, आई चलेगी, आई चलेगी, फिर वीडियो चलने लग गया, ऐसे ऐसे होने लगता है। बस जैसे ये शुरू हुआ ना, समझो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, अब आप आपको विजन आने शुरू हो जाते। उसके बाद फिर जैसे मैंने किया, मैंने तो अनजाने में किया। आप इसी प्रोसेस को अपने किसी भी देवी देवता भगवान के साथ कर सकते हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, तो आपको भी वैसे होने लग जाएंगे। तो ये सारा मेरा, ये एक अपना